बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 159 बहुत ज़्यादा गौर तलब है। अगर आपने पहले इसको गौर से नहीं पढ़ा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसका मुताला कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, हालांकि हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले उन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगें, उनको मैं माफ़ कर दूँगा और मैं बड़ा दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला हूँ। ये इतनी सीरियस आयत है जिसको तमाम मज़ाहिब के लोगों को ख़ास तौर से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए और उनको इसके बारे में इस तरफ उनका ध्यान दिलवाना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान जो भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, ये क़यामत तक के लिए लोगों से मुखातिब है। इसकी किसी भी आयत को हम मखसूस करके ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 1500 साल पहले उन तक महदूद था। नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह के ऊपर एक बहुत बड़ा झूठ होगा। ये जो आयत अल्लाह ताला ने जनरल अहकामात दिए हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि कोई ख़ास किसी ख़ास चीज़ के नाजिल करने की अल्लाह ताला ने मखसूस नहीं किया यहाँ पे कि ये वो वाली किताब की बात हो रही है। ये हर किताब की बात हो रही है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की। ये कुरान की बात भी हो रही है। अक्सर लोगों को आप ये बात सुनाएंगे, अक्सर मज़ाहिब के लोगों को ये बात सुनाएंगे, वो आपको कई दफ़ा इजीली कह देते हैं कि ये तो उन लोगों की आदतें हैं, ये तो उन लोगों के तरीके हैं, ये वो लोग छुपाते थे आयतों को। ऐसा नहीं है। आप आज के दौर में जाके डिफरेंट मज़ाहिब से बात करेंगे, जब आप ख़ुद स्टडी करेंगे दीन को, आपको पता लगता है कि लोग आपसे कितना कुछ छुपाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़हब को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक नया दीन बना लिया है। हमें छोटे होते बताया गया था कि बादशाह अकबर जो था वो एक दीन इलाही बनाना चाहता था, जिसमें वो हिंदुओं के तौर तरीके और मुसलमानों के तौर तरीके मिक्स करके कोई एक नरम सा, कोई एक एक्सेप्टेबल सा वन साइज़ फिट्स ऑल टाइप एक वो दीन बनाना चाहता था, जो कि दीन इलाही उसका उसने नाम रखा था। तो वो दीन इलाही तो वो फिर अल्लाह का दीन तो ना हुआ ना, वो तो फिर अकबर का दीन हुआ। इसी तरह जो डिफरेंट मज़ाहिब बन चुके हैं वो मज़ाहिब हैं, वो दीन अल्लाह का नहीं। अल्लाह का दीन सिर्फ इस्लाम है और वो है जो कुरान और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा गए हैं। उसके बाद जो चीज़ भी हम खुद से खुद साख्ता उसके अंदर लेके आते हैं वो अल्लाह का दीन नहीं है। वो चीज़ें हैं जो हमने बना ली हैं और फिर उनको जस्टिफाई करने के लिए हम कुरान को छुपाते हैं, आयतों को छुपाते हैं। उनकी सही जस्टिफिकेशन नहीं। आयतों को छुपाते किस तरह हैं? उसकी गलत ट्रांसलेशन करके, उसकी गलत तफसीर करके, क्योंकि अरबी को तो हम छुपा नहीं सकते। अरबी को तो अल्लाह ने महफूज कर लिया है। इस मर्तबा अल्लाह ने वादा कर दिया कि अरबी को तो मैं नहीं ख़राब करने दूँगा। तो अरबी एज़ इट इज़ है, लेकिन उसकी गलत तफासीर करके, उसके तर्जुमे को डिस्टॉर्ट करके, उसमें से चीज़ें हाइड करके अपने अपने मज़हब को, अपने अपने दीन को बचाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह के दीन को उन्होंने छोड़ दिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है। इसको बार बार पढ़ के इसको समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा दीन हम खुद से सीख सकते हैं उतना सीखें, क्योंकि हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। हम सब ने अपनी कब्र में जाना है। जो हम जिन लोगों के दीन को हम समझते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं, वो यहूदी हैं, वो समझते हैं कि उनकी शिफात हज़रत ईसा करेंगे। जो यहूदी हैं वो समझते हैं कि उनको वो भी बख्शे हुए हैं। तो हम कैसे ये समझ सकते हैं उन लोगों के वो ये समझें कि वो बख्शे हुए हैं तो वो गलत हैं, और हम ये समझें कि हम बख्शे हुए हैं तो हम सही हैं? बड़ा गौर और फ़िक्र करने का मकाम है। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें ख़ुद से देखना पड़ेगा। सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना बंद करें। लोगों की तनकीदी जायज़ा लें। एक तनकीदी नज़र से देखें। जब कोई आपको शख्स कोई बात बताता है और अपनी बात पे कायल करने की कोशिश करता है, उसको आप स्टडी करें, उसकी दलील देखें। किसी मज़हब को अंधों की तरह मत ले लें, खुदा का वास्ता। ये आखिरत का